बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका। आज यानी 30 जून 2021 के हमारे डेली मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। तो आज मंथ का आखिरी ट्रेडिंग डे था, तो देखते हैं आज का प्राइस एक्शन कैसा रहा। तो उससे पहले रिकैप ले लेते हैं कल हमने निफ्टी में क्या स्ट्रेटेजी बनाई थी। तो निफ्टी कल जो बंद हुई थी वो हुई थी अराउंड 750 के लेवल पे। और हमारी जो स्ट्रेटेजी थी वो क्लियर कट थी कि अगर जो पोजिशनल जो हमने सेल होल्ड किया हुआ है, वो जो इस ट्रेंड लाइन जो हमने प्लॉट करी थी 15 मिनट्स के चार्ट में, अगर उसके ऊपर निफ्टी सस्टेन करे तो वहां से हम एक एग्जिट करेंगे। और उसके बाद अगर ये हमने एक रेंज प्लॉट करी थी 825 और 850, इस रेंज से हमारे को एक प्राइस एक्शन सपोर्ट के बाद अगर डाउन वापस से एक रिवर्सल देखने को मिले तो यहाँ से हम री एंट्री करेंगे अपनी शॉर्ट पोजीशन का। और दूसरी साइड अगर निफ्टी आज गैप डाउन देती है तो यहाँ से अब कल का जो लो था 730 725 का, उसके नीचे सस्टेन करती है तो यहाँ से हमारे को 630 का टारगेट के लिए हमने प्ले करना था। तो जो फर्स्ट सिनेरियो था वो प्ले आउट होता हुआ नजर आया। यहाँ पर निफ्टी ने खुलते संग ही एक हल्का सा गैप अप दिया। उसके बाद एक बारी फर्स्ट अटेम्प्ट में निफ्टी क्रॉस नहीं कर पाई ये ट्रेंड लाइन, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में इसने क्रॉस किया और वापस से 800 के ऊपर सस्टेन करने में कामयाब रही। लेकिन वापस से जो जैसे हमने जो आइडेंटिफाई किया था अपना रेजिस्टेंस जोन, वहां पर जाते ही 825 830 तक जाते ही इसकी हवा टाइट हो गई वहीं पर। और वहां से हमने देखा क्लियर कट एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, हमें प्राइस एक्शन सपोर्ट मिला वहां से। और वहां से एक स्ट्रेट फॉल आता हुआ नजर आया निफ्टी में सेकंड डे के सेकंड हाफ में। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस प्राइस एक्शन को फॉलो किया होगा और आपको आज के दिन में प्रॉफिटेबल ट्रेड भी मिला होगा निफ्टी में। तो ये रही आज के प्राइस एक्शन के बाद। अब चलते हैं कि आज का जो प्राइस एक्शन है उसके बेसिस पे कल हम क्या एक्शन ले सकते हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि ये जो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है जाते जाते 708 का एक लो बनाया है, और जो ये ट्रेंड लाइन है इसके नीचे वापस से क्लोजिंग दी है। तो कल के दिन, क्योंकि कल एक वीकली एक्सपायरी भी है हमारी, तो कल के दिन में हम दोनों साइड का ट्रेड प्लान करके चलेंगे। लोअर साइड पे अगर निफ्टी वापस से अपना 700 के लेवल के नीचे कल ट्रेड करेगी तो ही हम एक सेल साइड पोजीशन बनाएंगे। और हमारा जो टारगेट है वो इंटैक्ट रहेगा 630 का, जो फर्स्ट टारगेट हम लेके चल रहे हैं। और अगर निफ्टी वापस से 750, मैं आपको दिखा देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ, ये जो लेवल है 740 750 का, अगर वापस से इसके ऊपर कल निफ्टी खुलती है, हल्का सा गैप अप हमें मिलता है, तो हमें एक बाय साइड का ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं। रीजन बीइंग, कल जो लो लगा था वो लगा था 730 के आसपास, आज जो लो लगा हुआ है 710 के आसपास का लगा है। तो एक काइंड ऑफ एक डबल बॉटम फॉर्मेशन हमें मिल सकती है। तो वापस से निफ्टी 750 के ऊपर अगर चली गई तो वापस से 825 830 का जो लेवल है वो हमें देखने को मिल सकता है। कल के दिन में हल्की फुल्की एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो इस बेसिस पे हमने दोनों साइड का एक ट्रेड हमारे को प्लान करके कल के लिए रेडी रहना पड़ेगा। तो एक बार फिर से सारे सिनेरियोज क्लियर कर देता हूँ। डाउन साइड में अगर 700 के नीचे सस्टेन करेगी तो एक सेल साइड का ट्रेड लेंगे इसी ट्रेंड लाइन का एसएल के साथ। अगर अप साइड में हल्का सा गैप अप मिला, 750 के ऊपर सस्टेन करेगी निफ्टी पहले 15 मिनट, तो एक आपको बाय साइड का ट्रेड मिल सकता है 825 तक का टारगेट लगाना। और अगर बाय साइड का ट्रेड आपका पूरा टारगेट लगा के वापस से एक प्राइस एक्शन यहाँ पर दोबारा से मिले तो हमारे को वापस से एक सेल साइड का ट्रेड मिल सकता है। अब बाय साइड का ट्रेड इसलिए प्लान कर रहे हैं क्योंकि एक डबल बॉटम यहाँ से बन सकता है, और सेल साइड का ट्रेड इसलिए प्लान कर रहे हैं कि जैसे यहाँ से डबल बॉटम है तो यहाँ से एक डबल टॉप भी बना सकती है निफ्टी। तो ये तीन सिनेरियोज है कल निफ्टी के लिए। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में कल हमारी स्ट्रेटेजी क्लियर थी। तो हमने ये डिसाइड किया था कि हर राइस पे बैंक निफ्टी को एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा 35,100 और 35,200 और यहाँ पर 35,300। तो 35,100 के आसपास हमारे को कोई प्राइस एक्शन देखने को नहीं मिला। यहाँ पर एक सुबह स्टार्टिंग में ही एक मिला था, लेकिन वो इतना फास्ट था कि वो एक ट्रेडेबल एक्शन को मैं उसको कंसिडर नहीं करूंगा। तो उसके बाद जो हमें प्राइस एक्शन देखने को मिला, जो कंफर्मेशन देखने को मिली, वो मिली 35,200 के आसपास। तो वहां से हमें एक सेल साइड का ट्रेड मिला और वहां से क्लियर कट अब हम देख सकते हैं कि वापस से जब वहां से सेल साइड जब सेलिंग आई बैंक निफ्टी में, तो वापस से जब ये नीचे से ऊपर जाने लगा तो 35,100 का जो लेवल है उसने भी अपनी एक रेजिस्टेंस का रोल प्ले किया और वहां से बैंक निफ्टी में एक शानदार हमें एक गिरावट देखने को मिली, एक सेलिंग देखने को मिली। और उसके चलते बैंक निफ्टी इजीली 34,750 तक का लेवल हमारे को दिखाने में कामयाब रही। तो उम्मीद करता हूं जैसे कि निफ्टी में हमारा एक जो क्लियर कट व्यू था उससे आपको एक डायरेक्शनल ट्रेड मिला होगा, वैसे ही आज बैंक निफ्टी में भी हमारा जो स्ट्रेटेजी थी वो एकदम परफेक्ट रही और उसके बेसिस पे आपको एक सेल साइड का ट्रेड
जरूर मिला होगा और आप उसके अंदर प्रॉफिटेबल भी रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके मोटिवेट कीजिए। तो अब चलते हैं आज का जो प्राइस एक्शन है, इसके बेसिस पे कल एक्सपायरी के दिन का व्यू हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो बैंक निफ्टी में देखिए एक ट्रेंड लाइन मैंने प्लॉट करी है, जो इसने हाई टच किया था अपना 35,700 के आसपास, वहां से एक ट्रेंड लाइन आ रही है और इनफैक्ट उसी ट्रेंड लाइन से ही बैंक निफ्टी आज जो रिवर्स कर रहा है उसी का थर्ड पॉइंट था, तो वहीं से एक ट्रेंड लाइन इसकी वैलिडेट होती हुई नजर आ रही है। तो इसके अंदर जो व्यू है कल का वो क्लियर रहेगा। 34,700 के नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करेगी तो वहां पर हम एक सेलिंग साइड का पोजीशन दोबारा से एक्टिवेट कर सकते हैं। हमारा जो कल का जो टारगेट था, जो हमने कल भी डिस्कस किया था, 34,450 और 34,500, वहां तक बैंक निफ्टी इजीली जा सकती है। और इसका जो स्टॉप लॉस लगाएंगे, जो इस लेवल पे लगाएंगे 34,900 के आसपास। और यहाँ पर एक स्टॉप लॉस आप यहाँ भी लगा सकते हैं। दूसरा जो स्टॉप लॉस है, ये आप जो ट्रेंड लाइन के बेसिस पे भी मेंटेन कर सकते हैं। ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है वापस से स्टॉप लॉस जो होगा वो इसी के आसपास हो सकता है। तो ये दो लेवल्स हैं जहाँ पर आप अपना सेलिंग साइड का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। और अगर ऑन द कॉन्ट्रेरी साइड बैंक निफ्टी हल्की सी गैप अप करती है और 34,850 800 के आसपास खुलती है, तो कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करना जब तक नीचे का लेवल ना कटे या फिर ऊपर का लेवल। ये जो हमने ट्रेंड लाइन प्लॉट करी है, एक जोन यहाँ पर होगी और दूसरी जोन यहाँ पे। अगर इन दोनों जोन से आपको प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिले डाउन साइड की, तो यहाँ से हमें आपको एक फ्रेश एंट्री मिल सकती है। तो ये दो सिनेरियो है जो सेल साइड पे हम इसका जो हम ट्रेड ले सकते हैं। बाय साइड पे ट्रेड तभी लेना है अगर बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच करे, मतलब कि 35,000 के ऊपर ट्रेड करे और सस्टेन करे 15 मिनट तक, तब हम एक बाई साइड की एंट्री प्लान कर सकते हैं। या फिर बैंक निफ्टी में गैप डाउन मिले हमारे को और 34,450 और 500 के आसपास से बैंक निफ्टी रिवर्स करती हुई नजर आए, तो ये दो सिनेरियो होंगे हमारे बाय साइड के। तो व्यू क्लियर है, चार सिनेरियो है। गैप डाउन 34,700 के नीचे सेल करेंगे 34,450 के टारगेट के साथ इस ट्रेंड लाइन और इस लेवल के स्टॉप लॉस के बेसिस पे। अगर गैप अप करती है हल्की सी तो और यहाँ से हमारे को प्राइस एक्शन देखने को मिलता है रिवर्सल का 34,900 इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे, तो यहाँ से हम एक सेल पोजीशन बना सकते हैं। ये दो सेल सिनेरियो है। और बाय सिनेरियो क्या है, एक बड़ा गैप डाउन देखने को मिले 200-300 पॉइंट का, बैंक निफ्टी यहाँ पर वापस आए 34,450-500 के आसपास, यहाँ से उस रिवर्सल दिखाए, यहाँ से एक बाई एंट्री, या फिर इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच करे तो यहाँ से एक बाई एंट्री। तो सारे सिनेरियोस आपको सामने हैं, सारे लेवल्स आपके सामने हैं। तो उम्मीद करता हूँ कल एक्सपायरी के डे पे आपको कुछ फायदेमंद और मुनाफे वाले ट्रेड जरूर मिलेंगे। तो इसी के साथ चलते हैं हम अपने स्टॉक्स की तरफ। तो आज का जो पहला स्टॉक है फॉलो अप आइडिया है। 3 दिन पहले हमने अपने इसी डेली मार्केट एनालिसिस में डिस्कस किया था आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक। ये एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था यहाँ से। तो अब देखिए कि ब्रेकआउट, जैसे हम बारी बारी कॉशियस आपको कल भी किया था मैंने, कि ब्रेकआउट के जो ट्रेड्स हैं या फिर ब्रेकडाउन के जो ट्रेड्स हैं वो उनमें जो फेलियर रेट है काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है हमारे को। और उसमें देखें कि ये जो एक ब्रेकआउट किया है इसने और वापस एक रिवर्सल दिखाया। तो आज जो इसका जो कल के सेशन में जो इसने जो ये जो लेवल था 644 का, उसके नीचे क्लोजिंग दी डेली बेसिस पे। तो आज हमने उसके नीचे हमारे को अपना जो व्यू है वो निगेट करना पड़ा। तो ये था एक फॉलो अप आइडिया। अब चलते हैं आज के जो फ्रेश आइडिया है वो लेके आए हैं। अब चलते हैं हम आज के फ्रेश स्टॉक की तरफ। तो आज का जो फ्रेश स्टॉक है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। 15 मिनट्स का चार्ट मैंने खोला हुआ है और थोड़ा सा हम अपनी स्ट्रैटेजी में फेरबदल कर रहे हैं, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर रहे हैं। अब जो बारी बारी, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, कल भी डिस्कस किया और आईसीआईसीआई का एग्जांपल भी मैंने आपको दिखाया है कि जो ब्रेकआउट और जो ब्रेकडाउन के ट्रेड्स उनके अंदर जो फेलियर रेट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसको देखते हुए मैंने ये प्लान किया है कि अब थोड़े टाइम तक हम जो ट्रेड्स जो लेने की कोशिश करेंगे, जो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, वो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ट्रेड्स नहीं होंगे, वो यू टर्न ट्रेड्स होंगे। यानी कि वो अपने जो लेवल से या तो सपोर्ट लेवल से यू टर्न लेते हुए नजर आएंगे या फिर अपने जो सेल लेवल है, जो उनका ब्रेकआउट लेवल है, वहां से वो फेल करके वहां से यू टर्न लेते हुए नजर आ रहे होंगे। तो उन ट्रेड्स को हम ज्यादा प्रेफर करेंगे। तो उसी कैटेगरी में एक ट्रेड है ये HUL का। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने 15 मिनट्स का चार्ट खोला हुआ और इसके अंदर एक हमारे को इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि हमने लास्ट वीक में बैंक निफ्टी के अंदर एक ट्रेड प्लान किया था, जिसके अंदर जो राइट शोल्डर है वो अभी बन रहा था, उसी फॉर्मेशन के अंदर हमने एक ट्रेड प्लान किया था। सिमिलर सिनारियो इसके अंदर भी होता हुआ नजर आ रहा है।
तो यहाँ पर हम एक ट्रेड प्लान करेंगे। ये लेफ्ट शोल्डर और इसका जो हेड है वो बन चुका है, राइट शोल्डर इसका बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर कल के सेशन में ये 2480 को क्रॉस करेगा अपने इस लेवल को, तो इसके अंदर हम एक बाइंग एंट्री प्लान कर सकते हैं। और जो इसका स्टॉप लॉस होगा वो भी छोटा सा होगा, 2465 जो ये लेवल है, इसके नीचे वापस से गया तो एक हमारा व्यू निगेट हो सकता है। और जो इसका टारगेट हम रखेंगे इसकी नेकलाइन तक का ही रखेंगे। तो 2502 के आसपास इसकी नेकलाइन अभी आ रही है, तो एक छोटा टारगेट लेके एक ट्रेड प्लान करेंगे कल के सेशन के लिए। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। तो नेक्स्ट स्टॉक है दीपक नाइट्राइट। इसका मैंने एनालिसिस पहले से करके रखा हुआ है, शेयर भी किया था, क्वेरी स्टॉक था ये। तो इसके जो लेवल्स हमने निकाले थे वो एक क्लियर कट लेवल है अपर साइड पे 1820 का। आज देखिए स्टॉक ने यहाँ पर ट्राई किया एक ब्रेकआउट करने का इस लेवल को, बट वहां से एक रिवर्सल कैंडल हमें मिली है, यहाँ पर एक ये रिवर्सल दिया है। तो जो हमारा जो सिनेरियो मैंने डिस्कस किया कि अगर कोई ब्रेकआउट फेल होता हुआ नजर आ रहा है तो उस कैटेगरी में ये स्टॉक हमारे को एकदम परफेक्ट कैंडिडेट लग रहा है। तो इसके अंदर हम एक सेल साइड का एक सिनेरियो प्लान कर सकते हैं, बट शर्त है कि इसके अंदर कंफर्मेशन मिले। ये दो 1797 का जो लेवल है ये कल अगर ब्रीच होता हुआ नजर आया तो इसके अंदर हम एक सेल साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और जो हमारा टारगेट है, जो हमारे लेवल्स ऑलरेडी इसके अंदर इस्टेब्लिश हैं 1760, वहां तक ये स्टॉक हमारे को इजीली जाते हुए नजर आ सकता है। और इसका जो स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे वापस से 1822 का जो ये लेवल है इसके ऊपर अगर स्टॉक 15 मिनट भी सस्टेन किया तो यहाँ पर हमारा व्यू हम निगेट करते हुए नजर आएंगे। तो एज पर हमारी रिवाइज स्ट्रेटेजी, नो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेड्स, ओनली यू टर्न ट्रेड्स, थोड़े टाइम के लिए मार्केट को ऑब्जर्व करने के लिए। तो उसी स्ट्रेटेजी के बेसिस पे ये सेकंड ट्रेड हमने प्लान किया है। अब चलते हैं हमारे आज के फोर्थ स्टॉक की तरफ, और जो जो है हमारा आज का क्वेरी स्टॉक। तो हमारे टेलीग्राम मेंबर ने एक क्वेश्चन पूछा है, क्वेरी पूछी है एक्साइड इंडस्ट्रीज के लेवल्स के बारे में। तो उसका चार्ट मैंने आपके स्क्रीन पे खोला हुआ है, वीकली चार्ट है। तो क्लियर कट एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक है ये, और इसके अंदर दो स्टाइल से, दो हम लेवल से ट्रेंड लाइन प्लॉट कर सकते हैं। एक जो इसका जो लो लगा था मार्च में, जो लास्ट 2020 में 125 का, वहां से एक ट्रेंड लाइन प्लॉट होती हुई नजर आ रही है। और एक ऊपर से जहां से हमें मैक्सिमम पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये 20 अप्रैल का जो लो लगा था 140 का, वहां से एक ट्रेंड लाइन प्लॉट होती हुई नजर आ रही है। तो अब कोइंसिडेंटली दोनों ही ट्रेंड लाइन जो है वो कोइंसाइड करती हुई नजर आ रही है अब के प्राइस एक्शन पे। तो वो प्राइस जो सपोर्ट अब इसको मिलेगी वो मिलेगी 180 के लेवल पे, जो इसका ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है, डबल ट्रेंड लाइन की सपोर्ट। और उसके नीचे अगर ट्रेंड लाइन ब्रीच भी होती है तो हमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है। वापस एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है स्टॉक की 174 के लेवल पे, काफी अच्छी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है। आप देख सकते हैं कि प्रायर टू 2020, ये 2019 में भी इसने काफी टाइम यहाँ पर सपोर्ट लिया है इस लेवल से, और उसके बाद काफी टाइम इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस भी लिया है। तो वापस अब ये सपोर्ट का रोल प्ले करती हुई नजर आ सकता है ये लेवल। तो अगर आप ऑलरेडी स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं तो इन दो सपोर्ट के लेवल के बेसिस पे आप होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको फ्रेश एंट्री लेनी है स्टॉक में तो आई वुड सजेस्ट कि 185 तक का लेवल को ब्रीच करने देना स्टॉक को डेली बेसिस पे। उसके बाद ही आप एक फ्रेश एंट्री प्लान करना और सेम एसएल आप मेंटेन कर सकते हैं। हायर साइड पर अगर हम इसके लेवल्स देखें, अगर टारगेट्स देखें, तो ये इजीली आपको 208 और 210 की रेंज में जाते हुए नजर आ सकता है जुलाई मंथ की सीरीज में। तो ये है हमारा एक्साइड पे व्यू। उम्मीद करते हैं आपको जो आपकी जो क्वेरी हम रिजॉल्व कर पाए होंगे। तो अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, और साथ ही में हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो इसी के साथ आज का वीडियो रैप अप करते हैं गाइस। उम्मीद करते हैं आपका कल का दिन प्रॉफिटेबल रहे। थैंक यू एंड बाय बाय।